स्टडी इन लाटविया सितंबर 2026 इनटेक। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो लाटविया के जो पोर्टल हैं ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं, जिन्होंने वहां पर अपनी बैचलर, मास्टर या पीएचडी डिग्री करने के लिए जाना है। तो प्रीवियस जो हमारा इनटेक रहा है उसमें हमारे सब बच्चों के वीज़ाज ग्रांट हुए हैं, एक बच्चे को छोड़ के जो प्रीवियसली शेंगन से रिफ्यूज्ड रहा है। तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अप्रोच किए हैं जिनका प्रीवियसली वीज़ाज रिफ्यूज्ड भी हुए हैं लाटविया का। उसके पीछे क्या रीजंस रहे हैं? सबसे पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो इजीली आपको एडमिशन्स देती हैं, उन बच्चों को जिनके 60% से कम मार्क्स कम हैं, जिनको इंग्लिश कम्युनिकेशंस में वीक है, उन स्टूडेंट्स को मैक्सिमम देखने को मिला है वीज़ाज रिजेक्ट हुए हैं। और इवन उन बच्चों के भी वीज़ा रिजेक्ट हुए हैं जिन बच्चों के प्रीवियसली शेंगन से वीज़ाज रिफ्यूज थे। क्योंकि हमारे पास जब बच्चा कोई रिफ्यूजल वाला संपर्क करता है तो हम उसकी सारी फाइल को एनालाइज करते हैं। और इसके अलावा लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द कंसल्टेंट, उसके रीजन के कारण भी बच्चों के वीज़ाज रिफ्यूज हुए हैं। ऐसे हमारे पास 10 रीजंस रहे हैं जिन कारण बच्चों के लाटविया के स्टडी वीज़ा प्रीवियस इनटेक में रिफ्यूज हुए हैं। अगर आप उन 10 कारणों को भी जानना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड हमारी दो डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं। कौन कौन सी है? स्टडी इन लाटविया, सक्सेस स्टोरी ऑफ लाटविया, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। वहां जाकर आप हमारी लाटविया से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। तो उन एजेंट से भी बचें जो लाटविया का आपको पैकेज में जो ये पैकेज प्रोवाइड करते हैं कि हम आपको लाटविया में 8 लाख में भेजेंगे, 9 लाख में भेजेंगे, 10 लाख में भेजेंगे। उनको भी अवॉइड करें। उसमें भी आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान हो सकता है? जब आप हमारे पास आएंगे उसके लिए हम तब आपको गाइड करेंगे। और इवन हम लाटविया के लिए वही केसेस लेने की कोशिश करते हैं जिस बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, जिसको इंग्लिश आती है। इवन अगर आपके 6 बैंड भी हैं, 7 बैंड भी हैं, उन बच्चों को भी लाटविया की इंटरव्यू फेस करनी पड़ती है, आइदर फॉर एडमिशन के लिए या वीजा पर्पज के लिए। तो इन चीजों को अपने माइंड में रखना है। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है ओवरऑल, तो मैं इसमें यह भी बताऊंगा कि जो बच्चे इस इनटेक में लाटविया में अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उनसे मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है वो अपना आइल्स और पीटी को जरूर साथ में कर लें, चाहे 5.5 बैंड क्यों ना आ जाए। तो उससे क्या है कि आपकी प्रोफाइल को वेटेज मिलेगा। क्योंकि मैंने प्रीवियसली ये भी चेक किया है, जिन बच्चों के रिफ्यूजल अनदर कंसल्टेंटों से आए हैं उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनके पास आइल्स भी नहीं था। तो ऐसा है कि ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आप उसको करते हैं तो आपकी फाइल के ऊपर वेटेज रहेगा। तो लाटविया एक ऐसी कंट्री है, यहां पर आप अपनी 2.5 से लेकर 4.5 लाख रुपए की साल की फीस पे करके जा सकते हैं। तो इसके अलावा एडिशनल जो चार्जेस हैं वो क्या है, हेलो वेरिफिकेशन कैसे करनी है, एप्लीकेशन फीसेस भी अभी इस इनटेक में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने रिवाइज कर दी हैं, उसको भी अपने माइंड में लेकर चलना है। तो ऐसे सारी की सारी चीजों में हम बच्चों को गाइड करते हैं। लाटविया में फंड्स कैसे दिखाने हैं, आपके पास फंड्स नहीं है तो हम फंड्स में आपको कैसे गाइड कर सकते हैं जिसमें आपके लाखों रुपए बच सकते हैं, उसमें भी हम बच्चों को प्रॉपर गाइड करते हैं। लाटविया की इंटरव्यू के लिए हमारे पास प्रीवियस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा पड़ा हुआ है और इवन उससे रिलेटेड हमारी वीडियोस भी हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए कि किस वे से हम बच्चों की प्रिपरेशंस करवाते हैं यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू और एम्बेसी की इंटरव्यू के लिए, उसके भी टिप्स हमसे लेने हैं। लाटविया में जो प्री डिपार्चर ट्रेनिंग है, आपने इंडिया से कौन कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करने हैं, उन डॉक्यूमेंटों में कौन से चीजें स्पेसिफिकली मेंशन हो जब आपने वहां पे अपना रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करना है, जब आपने लाटविया में जाना है। अकोमोडेशन में हम क्या सजेस्ट करते हैं और इवन वहां जाने के बाद आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, उनमें भी हम बच्चों को गाइड करते हैं। इवन जो बच्चे आउटसाइड फ्रॉम इंडिया है, मेरे पास से नेपाली स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं, श्रीलंकन भी करते हैं, बांग्लादेशी भी करते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी करते हैं, अफगानी स्टूडेंट्स भी करते हैं लाटविया का स्टूडेंट वीजा। तो उनको अपने डॉक्यूमेंट कैसे सुपर लीगलाइज करवाने हैं, कौन सी अथॉरिटी से करवाने हैं और उनको क्या अपना वीजा अप्लाई करना पड़ता है या रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करना पड़ता है, तो उसमें भी हम बच्चों को ओपिनियन देते हैं। ऐसी बहुत सारी बच्चों को सपोर्ट करते हैं। ये चीजें वही कंसल्टेंट जानता है जिन्होंने इन चीजों को प्रैक्टिकल किया है।
अगर आपका AIC नेगेटिव आया है, जहां आपका हेलो वेरिफिकेशन नेगेटिव आया है, तो उसको आप कैसे रेक्टिफाई करवा सकते हैं, उसमें भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। और कौन सी यूनिवर्सिटी में आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इजीली एडमिशन आ सकता है, ऐसी बहुत सारे बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं जब बच्चे हमारे साथ एंगेज होते हैं। इवन जैसे लाटविया के बारे में बताया, ऐसे हमें अप्रॉक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है। हम लाटविया के अलावा भी बच्चे की जो एप्लीकेशन है पैरेलल अनदर 2-3 कंट्रीज में रखते हैं। सबसे पहले हम बच्चे का एडमिशन सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। तो अभी अपना केस देने से पहले, जो अगर आपने किसी भी कंसल्टेंट को हायर करना है, तो मोटिवेशन से बचना है, गारंटियां वाले वर्डों से, मीठी मीठी बातों से। उसको प्रैक्टिकली कितना नॉलेज है लाटविया या लाटविया के अलावा, उसका सोशल मीडिया, उसकी वेबसाइट चेक करिए, कितने टाइम से इस इंडस्ट्री में है, उसकी पेमेंट टर्म्स जरूर चेक करें, एडवांस में कितने लेता है, वीजा के बाद कितने लेता है, ये सारे एडवांस में ले लेता है। इन चीजों के बारे में जरूर डिस्कस करें। आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपको किसी टाइप का कोई डिस्काउंट चाहिए, या लाटविया में कहां से आपको स्कॉलरशिप की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसमें भी हम बच्चों को गाइड कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लाटविया जाने के बाद आप अभी अपनी स्पाउस को कैसे इनवाइट कर सकते हैं, वो कैसे अपना लॉन्ग टर्म वीजा, नेशनल वीजा लेकर या डी वीजा लेकर लाटविया में पहुंच सकती है, उसको वहां से कैसे डॉक्यूमेंट अरेंज करने हैं, कहां से उन्होंने अपनी अकोमोडेशन दिखानी है, फंड्स कैसे दिखाने हैं, उनमें भी हम बच्चों को गाइड करते हैं। लाटविया में स्टूडेंट पहुंच चुके हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स को टूरिज्म के लिए, ब्रदर सिस्टर को, अपनी स्पाउस को इनवाइट करना है, वी विल असिस्ट देम आल्सो। इवन लाटविया से किसी अनदर कंट्री में रिलोकेट होना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, उसमें भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। आप लाटविया से अनदर यूरोपियन कंट्री में कैसे ट्रांसफर ले सकते हैं, आपके क्रेडिट कैसे नेक्स्ट इनटेक में क्रेडिट हो सकते हैं, उसमें भी बच्चों को गाइड करते हैं। ऐसी बहुत सारे टेक्निकली चीजें हैं हमारे पास। जब भी बच्चा हमें संपर्क करता है, ये सारी की सारी चीजों में हम बच्चों को गाइड करते हैं। तो अभी डिपेंड आपके ऊपर है कि आपने लाटविया में सितंबर 2026 के इनटेक के लिए कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करवाना है। और इन केस आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, एडमिशन नहीं आ पाता, तो उसके बाद हम आपको क्या एडवांटेज दे पाएंगे, क्या वो कंसल्टेंट आपको वो एडवांटेज प्रोवाइड करता है। आपकी एप्लीकेशन रिजेक्शन के बाद आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू आपकी इंटरव्यू के कारण, जहां आप वहां का एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकाल पाते, तो उसको भी हम काउंसलिंग के टाइम आपको बताएंगे कि आपके लिए हम क्या क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो अगर आपने लाटविया का केस प्रोसेस कराना है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चल रही है उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।